साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे जानकारी दूंगा, जिसमें आपको शायद पहली बार कई तो फॉलोअर्स को पता चलेगा कि आप अपने डीमैट में रखे हुए शेयरों को उधार देकर भी किराया कमा सकते हैं। जैसे आपका मकान खाली पड़ा हो, आप मकान को यूज नहीं कर रहे हो, तो मकान में किराएदार रख के जैसे किराया कमाते हैं, वैसे ही शेयर भी आपकी प्रॉपर्टी है। शेयरों को आप उधार दे सकते हैं। एनएससी पर इसके लिए बाकायदा अलग से एसएलबी प्लेटफॉर्म बना हुआ है और इसके अंदर आप किराया कैसे कमाएंगे, कैसे एसएलबी प्लेटफॉर्म का यूज़ क्या होता है, किराया कैसे रखेंगे, आप कितना तय करेंगे, वो सब बातें मैं आपके इस वीडियो के दो भाग होंगे। पहला थ्योरेटिकल भाग होगा, दूसरा प्रैक्टिकल होगा, जिसमें मैं आपको एनएससी के एसएलबी प्लेटफॉर्म पर ले जा करके समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा रही है, पिछले 15 दिनों में मेरे जिन फॉलोअर्स ने जीरो दाका 60 डे विनर चैलेंज जीत के अपना सर्टिफिकेट मुझे शेयर किया है, पहले मैं उनके सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा। तो 5 मिनट का ये भाग है सर्टिफिकेट का। जो लोग सर्टिफिकेट नहीं देखना चाहते वो उस 5 मिनट के भाग को स्किप कर सकते हैं, और जो देखना चाहते हैं वो अवश्य देखें। तो आइए पहले मेरे फॉलोअर्स को बधाइयाँ दे देते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है अमृता काका साहेब मगर जी का, बहुत बहुत बधाई हो अमृता जी आपको। अशेष कुमार वाजपेयी जी ने लगातार तीसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिदानंद बाबूराव गोटाखिंडी जी हैं, आपने लगातार चौथी बार जीता है। चिदानंद जी बीएसएफ में हैं, इनके ईमेल आते रहते हैं मेरे पास। जय हिंद चिदानंद सर आपको। देवेंद्र कुमार जी ने लगातार छठी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई देवेंद्र कुमार जी आपको लगातार छठी बार जीरोदा का विनर सर्टिफिकेट जीतने पर। दीपक कुमार हंस जी ने लगातार चौथी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई हो दीपक कुमार हंस जी आपको भी। धर्मेश राजकुमार कदम जी है, बहुत बहुत बधाई धर्मेश राजकुमार कदम जी आपको। दिनेश भाई गोविंद भाई बुटानी जी ने लगातार 5वीं बार जीता है, बहुत बहुत बधाई हो दिनेश भाई आपको। दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी है, बहुत बहुत बधाई हो दिनेश जी आपको। फ्रेडी जोवेंचर फर्नांडिस जी है, फ्रेडी जोवेंचर फर्नांडिस जी ने लगातार तीसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई हो फ्रेडी जोवेंचर फर्नांडिस जी आपको। हरदेव कृष्ण जी है, दूसरी बार जीता है हरदेव कृष्ण जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। इंदल कुमार यादव जी हैं, आपने भी दूसरी बार जीता है इंदल कुमार यादव जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी ने भी दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई हो कन्हैया जी आपको। जयदीप रमनिक भाई मनवार जी हैं, आपने भी दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई जयदीप जी आपको। काका साहेब धूपा मगर जी है, काका साहेब धूपा मगर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हैं काका साहेब गोवर्धन कांबले जी, काका साहेब गोवर्धन कांबले जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संजय शाह जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नटराज जयरमन जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई हो नटराज जयरमन जी आपको। करुणा निधान शुक्ला जी है, करुणा निधान शुक्ला जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुलदीप मारुति जादव जी है, बहुत बहुत बधाई हो कुलदीप जी आपको। मधुलाल धनकानी जी है, मधुलाल धनकानी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगाराम जांगीर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन जी ने दूसरी बार जीता है, मल्लिकार्जुन जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगेश उद्धव टाले जी है, मंगेश टाले जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुरुगेश गोटाखिंडी जी है, मुरुगेश गोटाखिंडी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नटराज जयरमन जी ने भी दूसरी बार जीत के भेजा है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उजमा फातिमा जी ने दूसरी बार जीत के भेजा है, उजमा फातिमा जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पलाश रॉय जी ने जीत के भेजा है, पलाश रॉय जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रमीला द्विवेदी जी ने दूसरी बार जीत के भेजा है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण कुमार अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण कुमार अग्रवाल जी आपको। राजू राजभर जी है, आपने दूसरी बार जीता है, राजू जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर यशवंत राव कदम जी हैं, बहुत बहुत बधाई हो समीर जी आपको। संदीप कटियार जी है, बहुत बहुत बधाई हो संदीप कटियार जी आपको। संत कुमार शाह जी है, संत कुमार शाह जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष कुमार जी ने दूसरी बार जीता है, संतोष कुमार जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवनंदन त्यागी जी ने सर्टिफिकेट जीत के शेयर किया है, शिवनंदन त्यागी जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू आर्य जी हैं,
सोनू आर्य जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष बबन नरड़ जी है, बहुत बहुत बधाई और सुभाष जी आपको भी। सुनील घनश्याम दास सोमानी जी ने 5वीं बार जीत के भेजा है। सुनील घनश्याम दास सोमानी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तपन कुमार दास जी हैं, तपन कुमार दास जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उज़मा फातिमा जी ने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय भाई नागजी भाई परमार जी हैं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सर्टिफिकेट मेरी बेटी का है, रंजना कौशिक, लगातार 6ठी बार जीता है। रंजना कौशिक कौन सी विधि का इस्तेमाल करती है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगला सर्टिफिकेट मेरी पत्नी का है, सीमा कौशिक, सीमा की रसोई नाम से इनका कुकिंग चैनल भी है, लगातार 9वीं बार जीता है सीमा कौशिक ने। और आप जो है टर्टल ट्रेडिंग की विधि का इस्तेमाल करती है। टर्टल ट्रेडिंग वाले वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये सर्टिफिकेट मेरा खुद का है, महेश चंद्र कौशिक, लगातार 8वीं बार जीता है मैंने। और मैं तो आजकल यस बैंक की जो वैक्सीनेशन वाली विधि ढूंढी थी उसका इस्तेमाल करता हूं, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप भी यदि जीरो धागा 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रहा हूं, आप अपना सर्टिफिकेट मुझे शेयर कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट भी आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं अवश्य दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको SLB यानी सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग, उधार दे के आप अपने डीमेट खाते में रखे हुए शेयरों को जो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं या जो नुकसान में चल रहे हैं, अभी आप उनको बेचना नहीं चाहते, तो उन पे आप उधार दे के पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से दूंगा थ्योरेटिकल में, उसके बाद NSE की वेबसाइट से प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। तो आइए पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको NSE के SLB सेगमेंट में जाके ट्रेडिंग करनी होगी। SLB का अर्थ है सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग। NSE और BSE दोनों पर SLB सेगमेंट है, पर अभी क्या है NSE पर SLB में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। जो व्यक्ति शेयर उधार देता है उसको शेयर का लेंडर कहते हैं, तथा जो शेयर उधार लेता है उसको उस शेयर का बोरोवर कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कोई व्यक्ति शेयर उधार क्यों लेगा, क्या जरूरत पड़ेगी उसको ऐसी। तो उधार इसलिए लेते हैं कि एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज होती है कि फ्यूचर में आर्बिट्रेज बना के लोग पैसा कमाते हैं। ये आर्बिट्रेज क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पे समझाता हूं कि जैसे मान लो कैश मार्केट में किसी शेयर का भाव ज़्यादा है, मान लो वो 865 रुपये है, 865 रुपये कैश मार्केट में भाव चल रहा है और फ्यूचर में उसका प्राइस 850 में ही मिल रहा है वो शेयर, यदि तो व्यक्ति आपको क्या करेगा, वो व्यक्ति यदि वो उसके पास शेयर पड़े हों, पहले तो आप ये देखिए कि यदि वो व्यक्ति क्या करेगा कि कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर देता है, यदि वो 865 पे शॉर्ट सेलिंग करता है, फ्यूचर मार्केट में 850 पे बाय करता है, तो उसको 15 रुपये का फायदा प्रति शेयर हो गया। अब उसके पास शेयर है नहीं, शॉर्ट सेलिंग कर देगा तो फ्यूचर की एक्सपायरी तो महीने भर की होती है, तो उसके पास शेयर भी होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपसे 5 रुपये प्रति शेयर किराया देके मान लो आपसे शेयर उधार लेके और कैश मार्केट में 865 पे बेच देता है और फ्यूचर मार्केट में 850 का लॉट खरीद लेता है, तो भी उसको 15 रुपये प्रति शेयर का फायदा हुआ और उसने आपको 5 रुपये का किराया दे रखा है, तो उसको 10 रुपये प्रति शेयर का फायदा पीछे बच गया। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। और ये आर्बिट्रेज का बाद में कभी अलग से वीडियो भी बनाएंगे, अभी तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाया कि आर्बिट्रेज में क्या होता है, फ्यूचर और कैश के प्राइस में जो अंतर होता है किसी सिक्योरिटीज के, उसका फायदा उठाया जाता है। और उसका फायदा उठाने के लिए वो शेयर में कैश मार्केट में शेयर बेचेगा कब, जब उसके पास होंगे, तो यदि नहीं होते तो उधार लेके भी बेच सकता है। इसके लिए SLB सेगमेंट बना है। सबसे ज़्यादा SLB सेगमेंट का प्रयोग भी इसी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए जो बड़े ट्रेडर है, बड़े म्यूचुअल फंड है, वो लोग करते हैं, FNI वगैरह है वो लोग करते हैं। और कैश और फ्यूचर के भाव में जो अंतर है उसको SLB में स्प्रेड के रूप में दिखाया जाता है। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कैसे आप SLB का स्प्रेड देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसको उधार लेने का प्रयोग क्यों किया करते हैं, कोई व्यक्ति कैसे लेगा, इंट्राडे में अपनी पोजीशन को हैज भी कर सकता है वो व्यक्ति, कि मान लो एक तो आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करते हो तो बिना शेयर हुए ही शॉर्ट सेल कर देते हो, लेकिन आप SLB सेगमेंट से 100 शेयर किसी कंपनी के मान लीजिए 1 रुपया प्रति शेयर पे उधार लेके आ गए, आपका 100 रुपये का खर्चा हुआ खाली उधार लेने का और आपको महीने भर के लिए उधार मिल गई। इसमें एक्सपायरी क्या है, 1 महीने से लेके 12 महीने तक की एक्सपायरी होती है इसके अंदर। तो यदि आपने कंपनी के 100 शेयर 1 रुपया प्रति शेयर उधार लेके फिर उसको शॉर्ट सेल कर दिया, तो अब आपकी पोजीशन हैज होगी। अब यदि शेयर का प्राइस नीचे गिर गया तो शॉर्ट सेलिंग में तो आपको मुनाफा होगा ही होगा, और नीचे के प्राइस पे आप वो शेयर वापस खरीद के उधार लिए गए शेयरों को भी
1 महीने की एक्सपायरी का टाइम होता है आपका, बाद में वापस लौटा भी सकते हैं। और अब यदि प्राइस बढ़ जाता है तो आप उधार लिए गए शेयरों से उसकी डिलीवरी दे दो। आपके डीमेट में शेयर नहीं है, लेकिन उधार लिए शेयरों से आपने पहले से उधार लेके अपने डीमेट में आगे एसएलबी में उधार लेंगे तो शेयर उधार लेने वाले के डीमेट में अगले दिन शो हो जाते हैं T+1 डे के बाद। तो पहले आपने वो शेयर पहले से उधार ले रखे थे, आपकी नीयत थी कि मैं इसको शॉर्ट सेल करूंगा, तो फिर आप अपने डीमेट से उनकी डिलीवरी दे सकते हैं प्राइस यदि बढ़ गया तो। और बाद में आपके पास पूरे 12 महीने का समय हो गया कि अब आप कभी भी जो है आपने एक महीने के पोजीशन को रोल ओवर करते जाएं, तो 12 महीने तक भी कभी भी शेयर गिर गया तो वापस खरीद के आप एसएलबी सेगमेंट में उसकी अपनी उतार सकते हैं। तो आपको किराया तो चुकाना पड़ेगा। आपने 12 महीने भी आपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड रखा तो आपको 12 महीने तक इस उधार लिए हुए शेयरों का किराया चुकाना पड़ेगा, लेकिन आप 12 महीने तक तो आपको चांस मिलेगा शेयर गिरने का। तो हालांकि मैं इस तरह की सलाह आपको नहीं दूंगा, आपको बताया है कि लोग ऐसे इस तरह से भी उधार इसलिए भी लेते हैं कि इंट्राडे में उनकी शॉर्ट की जो पोजीशन है उसको आगे उसको रोल ओवर करने के लिए वो उसको उधार लेते हैं। इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग पे डिलीवरी देने के लिए भी लोग जो है एसएलबी सेगमेंट में जाकर के शेयरों को उधार लेते हैं। बहुत से फॉलोअर्स को आज पहली बार पता चला होगा कि ऐसा भी होता है, नहीं तो वो सोचते हैं कि अभी हम शॉर्ट सेलिंग में लॉस क्यों बुक करते, फिर हम शेयर उधार ही ले आते। ऐसे ही क्या होता है, फ्यूचर में किसी ने शॉर्ट पोजीशन कर रखी है तो अभी इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो 100% डिलीवरी पे जो सेटलमेंट होती है, पहले कैश में सेटलमेंट होती थी, तो अभी फ्यूचर की जो पोजीशंस है वो डिलीवरी पे ट्रेडिंग होने के लिए फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन के अंदर कोई व्यक्ति डिलीवरी देने के लिए भी शेयर उधार ले लेता है एसएलबी सेगमेंट से, और बाद में एसएलबी सेगमेंट में वो रोल ओवर करता रहता है। 12 महीने में जब भी शेयर का प्राइस गिरता है तब वो आराम से खरीद के उसको चुका सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये जो वीडियो है ये इस बात की सलाह के लिए नहीं बनाया मैंने कहा आप इंट्राडे में उधार लेके शॉर्ट कर दें, आप एसएलबी सेगमेंट से उधार लेके फ्यूचर में शॉर्ट करके हेज कर लेंगे। तो मैंने बताया है कि बड़े जो एफएनआईज वगैरह होते हैं, बड़े जो निवेशक होते हैं वो ऐसे यूज करते हैं। मैं आपको ऐसे उधार लेके किराया की सलाह न देकर के आपको उधार दे के किराया कमाने की सलाह दूंगा। आपके डीमेट में जो आइडियल शेयर पड़े हैं जिनका प्राइस गिरा हुआ है, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे, और उनकी या कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है वो आप उनको 1 साल के अधिक समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 1 साल के बाद हम बेचते हैं तो हमें क्या होता है इनकम टैक्स भी नहीं भरना पड़ता 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको उधार दे के किराया कमाने की सलाह दूंगा, इसलिए ये मैंने आपको वीडियो बनाया। ये बातें तो आपको ओनली एजुकेशन पर्पज बताया कि एसएलबी सेगमेंट में लोग फ्यूचर और कैश में अपनी शॉर्ट पोजीशन को हैश करने के लिए भी इस सेगमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न ये आप पूछ सकते हैं कि इसमें उधार देने वाले को कोई नुकसान होने की संभावना है क्या? मान लो आपने शेयर उधार देके किराया कमाते हैं तो आपका क्या नुकसान है? आपका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL जो है NSC का क्लियरिंग हाउस है NSCCL, इसकी इसमें पूरी गारंटी होती है। जिसने जो भी व्यक्ति उधार लेगा, जो बोरोवर होगा, उसका 100% मार्जिन ब्लॉक किया जाएगा उधार लेने के वजह में। तो इसलिए आपको इसमें उधार देने वाले को कोई नुकसान नहीं है। और इसमें एक फायदा और भी होता है, इसकी मैंने फायदे की स्लाइड नहीं बनाई लेकिन आपको बता देता हूं। इसके अंदर एक फायदा और क्या होता है कि इनकम टैक्स के नियम के तहत ये किराए की इनकम मानी जाती है। इसमें आपको जो किराए की इनकम होती है, उधार दे करके आप कोई किराया कमाते हैं उसके ऊपर, तो वो आपकी किराए की इनकम मानी जाती है। और उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ता, आपकी रेगुलर जो किराए की इनकम है उसी के अंदर उसको जोड़ना पड़ता है। और किराया आपके खाते में आएगा कब? ये किराया आपके खाते में अगले दिन ही आ जाएगा। आपने मान लो 10 रुपए प्रति शेयर से 1000 शेयर उधार दिए, आपका किराया बना 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए अगले दिन ही आपके खाते में आ जाएगा। उधार देने के दिन आपका भी 25% मार्जिन ब्लॉक किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा आपके डीमेट में शेयर थे ही नहीं, आपने जो उसका जो है सौदा कर दिया, इसलिए 25% मार्जिन आपका भी ब्लॉक होता है सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन अगले दिन ही आपके खाते में वो किराया आ जाएगा T+1 डे में, और आपका 25% मार्जिन भी अनब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जिसने उधार लिया है उसका 100% मार्जिन ब्लॉक होगा, यानी शेयर की कीमत के बराबर उसका पैसा खाते में NSCCL ब्लॉक करके रखेगा। अब प्रश्न आएगा कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा? तो आपका जो डिविडेंड है उधार दिए गए शेयरों पर, यदि सेटलमेंट के पहले, इसमें सेटलमेंट कब होता है ये भी सुन लीजिए, इसके अंदर एसएलबी सेगमेंट के अंदर महीने का पहला गुरुवार सेटलमेंट का दिन होता है। फ्यूचर ऑप्शन में तो महीने का आखिरी गुरुवार सेटलमेंट होता है, लेकिन एसएलबी सेगमेंट में महीने के पहले गुरुवार को सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट से पहले कहीं डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ गई तो लेंडर को ही मिलेगा इसका किराया, यानी जिसने शेयर उधार दिए उसको ही मिलेगा, क्योंकि आपने तो उधार दिए हैं तो डिविडेंड तो स्थायी इनकम है उन शेयरों पे, तो वो किराया भी आपको ही मिलेगा।
और स्टॉक स्प्लिट हो गया तो भी आपको स्प्लिट के अनुपात में ही शेयर वापस मिलेंगे। परंतु बोनस और राइट इशू यदि डिक्लेयर हो गए तो एक दिन पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लोजर हो जाएगा। फॉर क्लोजर का मतलब एक दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आपका फोर्सफुली बंद कर दिया जाएगा और उधार जिसने लिया है उस बोरोवर को उस बोनस और राइट इशू रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले ही शेयर आपको चुकाने पड़ेंगे। नहीं चुकाएगा तो उसका 100% मार्जिन ब्लॉक है, मार्केट से खरीद के आपको शेयर चुका दिए जाएंगे। लेकिन बोनस और राइट इशू भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि बोनस और राइट इशू के एक दिन पहले ही, भले ही एक्सपायरी उसकी महीने के पहले गुरुवार को होती है, पर यदि बोनस और राइट इशू डिक्लेयर हो गया और रिकॉर्ड डेट महीने के पहले गुरुवार के पहले हुई तो आपका एक दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर क्लोजर हो जाएगा और उधार देने वाले जो लेने वाला बोरोवर है उसको रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले ही शेयर आपको चुकाना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि ईजीएम और एजीएम होगी तो क्या होगा। तो एसएलबी सेगमेंट में 2 सीरीज चलती है। अभी आप प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको एनएससी की साइट पे। एक सीरीज ए होती है, एक सीरीज बी होती है। यदि आपका एग्रीमेंट सीरीज ए में है तो वही नियम है इसमें भी कि एजीएम की रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले आपका एग्रीमेंट फॉर क्लोजर हो जाएगा। परंतु यदि एग्रीमेंट सीरीज बी में है तो इसमें एजीएम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एजीएम की रिकॉर्ड डेट होगी तो भी आपका एग्रीमेंट फॉर क्लोजर नहीं होगा। इसलिए 2 सीरीज इसलिए रखी गई है। उधार देने वाले को यदि एजीएम से कोई मतलब नहीं है तो वो ये कहेगा साहब हमारा एग्रीमेंट बंद मत करना, मुझे तो किराए से मतलब है और मैं कोई एजीएम में जाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई भाग लेने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए वो सीरीज बी में फिर एग्रीमेंट करेगा। और सीरीज बी में इसीलिए लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एजीएम से आपका एग्रीमेंट फॉर क्लोजर नहीं होता। अब आखिरी प्रश्न ये है कि आप एसएलबी सेगमेंट में ट्रेडिंग इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपका ट्रेडिंग खाता जिस कंपनी में है, एंजल ब्रोकिंग में है, अप स्टॉक में है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, जिस भी कंपनी में आपका है, तो आपको उसकी कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करके आपके ट्रेडिंग खाते में एसएलबी सेगमेंट इनेबल कराना पड़ेगा। अभी इसको बाय डिफॉल्ट फैसिलिटी सभी कस्टमरों को नहीं दी हुई है। जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आपका खाता है तो आपको उनकी वेबसाइट पे एक 6 पेज का फॉर्म है वो डाउनलोड करके एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ब्रांच में जमा कराना पड़ेगा, फिर वो आपके खाते में एसएलबी सेगमेंट को इनेबल करेंगे। जीरोधा वाले भी कह रहे हैं कि जीरोधा ने भी एसएलबी सेगमेंट को इनेबल करना शुरू कर दिया है, लेकिन जीरोधा की शर्त यह है कि आपको जीरोधा सपोर्ट की वेबसाइट पर जाके एक टिकट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी एसएलबी टीम आपसे संपर्क करेगी। एसएलबी टीम आपसे संपर्क करके आपको बताएगी कि एसएलबी के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और कैसे आप अपने डीमैट में रखे शेयरों को उधार दे सकते हैं। वो टिकट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। और इसमें एक ये प्रश्न भी आएगा कि साहब इसमें मिनिमम लॉट साइज कितना है। वो बता दूं आपको, लॉट साइज की इसमें कोई शर्त नहीं है। आप 1 शेयर भी उधार ले सकते हैं, 1 शेयर भी उधार दे सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का थ्योरेटिकल भाग। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे प्रैक्टिकल में जाके समझाता हूँ। एसएलबी सेगमेंट्स की कोर्स देखने के लिए आपको nseIndia.com की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी और nseIndia.com की वेबसाइट ओपन करने के बाद ये जो ऊपर मार्केट डाटा लिखा हुआ है, इस मार्केट डाटा में आप मार्केट वॉच में आइए इधर, और मार्केट वॉच में सबसे नीचे जाके देखिए सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग। सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग आपको लिखा दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये सीरीज का सिलेक्शन करना है। देखो सीरीज ए और बी 2 तरह की होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सीरीज ए में एजीएम के टाइम पे जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज हो जाता है, समय से पहले ही बंद हो जाता है, एक्सपायरी से पहले ही। लेकिन सीरीज बी में एजीएम के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता। तो ज़्यादातर आपको लिक्विडिटी जो दिखेगी वो सीरीज बी में दिखेगी। जैसे सीरीज बी में हम अप्रैल 2021 की एक्सपायरी चूज करेंगे तो इसमें भी आपको इतनी ज़्यादा यहाँ कोट्स क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी आप देखेंगे 28 मार्च 2021, देखो मेरे लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ, नीचे डेट ये 28 मार्च 2021 को मैं ये वीडियो संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्सपायरी कब होती है इनकी? महीने के पहले गुरुवार को होती है। तो अप्रैल का पहला गुरुवार बहुत ही पास में होने से इसमें जब आप कैलेंडर में देखेंगे अप्रैल का जो पहला गुरुवार है 1 तारीख को ही है, तो इसलिए बहुत ही पास में होने से 30 तारीख को वैसे भी हॉलीडे है होली का, तो बहुत पास में होने से इसमें ज़्यादा क्योट्स नहीं दिखेगी आपको। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मई की सीरीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तब आपको खूब सारी क्योट्स इसके अंदर दिखाई देगी। और ये जो स्टार लगे हुए हैं ये सीरीज भी क्या है, ये जो रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज है, बगैर स्टार वाली सीरीज आपको मई की जैसे चूज करेंगे तो 12 महीने तक की आप इसमें सीरीज चूज कर सकते हैं। पर ज़्यादा दूर के महीनों में अभी लिक्विडिटी नहीं होती, इंडिया में धीरे धीरे ये चीज़ फेमस हो रही है। तो अभी जैसे आप मई में देखेंगे तो खूब सारी आपको लिक्विडिटी यहाँ पर मई के कॉन्ट्रैक्ट्स में दिखाई देगी। मई के कॉन्ट्रैक्ट्स में चलते हैं, हम देखते हैं कि क्यूमिंस इंडिया का शेयर जो है बेस्ट बिड का अर्थ क्या है इसमें, बेस्ट बिड कि 10 रुपये 5 पैसे प्रति शेयर के आधार पे 24,000 शेयर जो है बिड्स डली हुई है। 10 रुपये 5 पैसे प्रति शेयर आपको किराया मिल जाएगा। मई
2021 के पहले गुरुवार तक आप यदि क्यूमिंस इंडिया के शेयर उधार देते हैं, लैंडिंग पे देते हैं, तो 10 रुपये एक शेयर का किराया मिल जाएगा। 24,000 शेयर देते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये किराया देने के लिए तैयार है क्यूमिंस इंडिया के शेयर में। और आखिरी इसका सौदा कितने पे हुआ है? एलटीपी मानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 15 रुपये प्रति शेयर के आधार पे आखिरी सौदा इसमें हुआ है। और अब आप इस प्राइस को जो जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये बेस्ट ऑफर है, बेस्ट ऑफर है, बेस्ट ऑफर्स के अंदर कि आपके जो 15 रुपये में किराए पे देने के लिए तैयार बैठे हैं, 27,060 शेयर लोग किराए पे देना चाहते हैं, 27,000 शेयर अपने, लेकिन वो 15 रुपये प्रति शेयर का किराया मांग रहे हैं। वो किराए पे लेने वाला 10 रुपये 5 पैसे से ऊपर किराया देने को तैयार नहीं है। जब भी ये बेस्ट बिड और बेस्ट ऑफर्स मैच हो जाएंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आखिरी ट्रेड 15 रुपये के प्राइस पे एग्जीक्यूट हुई है। और इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? इसका क्यूमिंस इंडिया का जो है मार्केट प्राइस 875 रुपये चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसका प्राइस 860 रुपये चल रहा है, तो 15 रुपये 35 पैसे स्प्रेड में फ़ायदा हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया ना, कोई आर्बिट्राज बनाता है कि इसको कैश मार्केट में आपसे उधार लेके कोई 875 रुपये 80 पैसे पे बेच देता है कोई व्यक्ति, और फ्यूचर का एक लॉट 860 पे खरीद लेता है, तो उसको प्रति शेयर 15 रुपये का फायदा हो रहा है, इसलिए वो आपको 10 रुपये देने को तैयार है। तो जस्टिफाई ऐसा, ये 15 रुपये मांगने वालों का प्राइस जस्टिफाई नहीं है कि वो मात्र 35 पैसे के लिए आपका शेयर लैंडिंग नहीं लेगा। इसे थोड़ा सा आप जब बिड लगाएं तो जस्टिफाई प्राइस पे बिड लगाएं। ऐसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, 10,000 शेयर जो है किराए पे लेने के लिए तैयार है, 1 रुपया 5 पैसा इसमें आपको ऑफर करने वाला दे रहा है, और मांगने वाले जो है 1.5 रुपया मांग रहे हैं, 670 शेयर है। तो आप कहेंगे कि साहब 10,000 से कम होंगे, तो इसमें ऐसी शर्त नहीं है, एक शेयर भी आप लैंडिंग पे दे सकते हो। यदि आप एक शेयर 1 रुपया 5 पैसे पे देने के लिए यहाँ सहमत हो जाते हैं, तो अब ये जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बेस्ट बिड जो है 9,999 शेयर के लिए हो जाएगी। और ये स्प्रेड से आपको देख के आइडिया लगाना है। दिन में जब लाइव मार्केट होगा, अभी तो मार्केट क्लोज है, तो ये लगातार क्योट्स हर 2-2 घंटे बाद चेंज होती है, इसके अंदर लाइव क्योट्स जो है चेंज नहीं होती। तो ये आपने देखा जो है सीरीज बी में, और सीरीज ए में भी थोड़ा जाके देख लेते हैं सीरीज ए की क्या सिचुएशन है इसके अंदर। जब आप सीरीज ए पे क्लिक करते हैं तो सीरीज ए के अंदर मई 2021 के कॉन्ट्रैक्ट यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत कम लिक्विडिटी है, सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर बेस्ट ऑफर मिलने, क्योंकि एजीएम ईजीएम के आधार पे जब कॉन्ट्रैक्ट फोरक्लोज होने की संभावना नहीं रहे, इसलिए सीरीज बी ही अभी ज़्यादा पॉपुलर है। और सीरीज बी में डिविडेंड यदि मिलता है या स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होगा। सीरीज बी के अंदर आप कोई लेते हैं तो अगले महीने का देखते हैं, जून 21 का डिविडेंड वगैरह के आधार पे आपका, अभी देखो इसमें जून 21 वाले में भी लिक्विडिटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि ये अप्रैल की एक्सपायरी के बाद और मार्केट चालू होगा तो आपको लिक्विडिटी दिखाई देगी। क्योंकि इसमें स्प्रेड होना मेन शर्त है। स्प्रेड के अंदर भी इसमें LTTS के शेयर में जो है 35 रुपये का स्प्रेड बन रहा है इसके अंदर, अंडरलाइंग प्राइस और फ्यूचर के अंदर। तो मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है इसके अंदर बेस्ट बिड भी आ जाए और बेस्ट ऑफर भी आ जाए। तो आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि हर 2-2 घंटे में इसमें मार्केट चालू में जो है क्योट्स इसके अंदर अपडेट होगी। अब बात करते हैं कि आप इसको फैसिलिटी को जो है प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो HDFC सिक्योरिटी में तो आपको 6 पेज का फार्म उनकी साइट से डाउनलोड करके ऑनलाइन भर के जमा कराना पड़ेगा, और जीरोधा भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराती है। जीरोधा में आपको इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं आप, तो आपको जीरोधा स्पोर्ट की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, जीरोधा का जो सपोर्ट पोर्टल है वो ओपन करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ सर्च करेंगे SLB में आर्टिकल आ जाएगा, डज जीरोधा ऑफर द फैसिलिटी ऑफ स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोविंग। तो आपको मिलेगा, जीरोधा कह रहे हैं कि वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग थ्रू ऑफलाइन रूट। तो यदि आप एक टिकट क्रिएट करोगे, ये कह रहे हैं कि इफ़ यू विश टू इनेबल SLB फॉर योर अकाउंट क्रिएट ए टिकट बिलो एंड और SLB टीम विल रीच आउट टू यू। तो इनकी SLB टीम आपसे संपर्क कर लेगी, फिर आपके अकाउंट में ये अभी ऑफलाइन रूट पे ही है, ऑनलाइन पे नहीं है इन पे। तो इनकी SLB टीम आपसे संपर्क करके और आपको जो है SLB की सारी प्रोसेस को समझा देगी। और यू कैन रीड द बेसिस ऑफ SLB है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल करके आपको जो है SLB के बेसिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए वो जीरोधा की आप साइट पे भी जाके पढ़ सकते हो SLB के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जो जानना चाहते हैं। तो टिकट आपको क्रिएट टिकट पे जा करके एक टिकट क्रिएट करनी पड़ेगी, और टिकट क्रिएट करके आपको लॉगिन के ऑप्शन में यस करना पड़ेगा। फिर आप लॉगिन होने के बाद आपको लिखना है आई वांट टू इनेबल SLB इन माई अकाउंट। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। SLB प्लेटफॉर्म अभी अपने शुरुआती दौर में है, प्रारंभिक दौर में है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयरों में फिजिकल शेयरों के रूप में डिलीवरी होने लगी है, तो दिन दिन ये SLB प्लेटफॉर्म और भी ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और अभी इसमें 340 शेयर इस SLB के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं।
जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में शेयर है सभी के सभी वो तो ट्रेड होते ही होते हैं, उसके अलावा और भी शेयर ट्रेड होते हैं। 340 शेयर SLB के प्लेटफॉर्म पे फिलहाल वर्तमान में ट्रेड हो रहे हैं और आगे डे बाई डे इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। आगे भी मैं इसके अंदर और भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे खुद के शेयर जब उधार दूंगा तो आपको वो प्रक्रिया रिकॉर्ड करके रखूंगा, सारे आपको प्रैक्टिकल में आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर अवश्य दिखाऊंगा। और अब जाने से पहले ये मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, इस किताब का प्रिंट वर्जन जो है हिंदी में आ चुका है, अमेजन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे उपलब्ध है और देश भर में प्रभात प्रकाशन के जितने भी स्टोर हैं सभी पे ये प्रिंट वर्जन मिल रहा है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका आ गया है, इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग हैंडबुक नाम से, हाउ टू ग्रो ट्री ऑफ मनी फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी प्रभात प्रकाशन ने निकाल दिया है। इन किताबों का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरी और भी किताबें हैं शेयर बाज़ार पे, तो आप जिनको ये किताबें खरीदनी है वो उस लिंक से जाके खरीद सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।